हाँ, क्या बोले थे कि किसी भी चैप्टर का पहला क्लास तुमको क्या होता है, मेन होता है। मतलब थोड़ा पहला क्लास समझ में आ जाएगा ना तो चैप्टर थोड़ा आसान लगने लगता है। क्या तरीका जो होता है सारा किस में सीख लेते हैं, पहला क्लास। उसके बाद तो बस रूल मिलेगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लेकिन करना पहले ही सिखा देते हैं। अच्छा, बात नरेशन का हो रहा है तो नरेशन वही सीख सकता है जिसको नागिन डांस आता है या कछुआ डांस जिसको आता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, नागिन डांस आता होगा ना, इसको तो कछुआ डांस आता होगा। विद्यु आता है कछुआ डांस? कछुआ डांस में क्या होता पता है? कछुआ डांस में देखना वो वीडियो है तुमको, पंडाल पे बांस में पंडाल पे चढ़ जाएगा उधर, वो आके तब जाकर उधर से उतरता है। नहीं देखा है? गाना नागिन ने देखा ना, वो वीडियो है, देखना तो वीडियो पे दिखा देंगे। तो वही तुमको कौन डांस है, तो जिसको नागिन डांस करने आता है उसको क्या आ जाएगा, जिसको नागिन डांस करने नहीं आता उसको नरेशन नहीं आएगा, सारा नागिन डांस का ही खेला। अच्छा, एक बार नरेशन पढ़ा दिए तो बोले बना के लाना, तो कहा था क्या अगले दिन, सर मेरे किताब में नरेशन नहीं है। तो सच में नहीं था, उस किताब में नरेशन नहीं है, खोजो खोजो, नरेशन है? देखा है नरेशन? कल तो बनाओगे ना, लाएगा तुम लोग, कहीं बना के लाना, कहेगा बहुत अच्छा माना है, चैप्टर नहीं है तो बनाएंगे कहां से? मिला नरेशन? देखो ना, नहीं ना है, नहीं मिलेगा, कहीं बुक में नरेशन नहीं रहता है, बुक में रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बुक में क्या रहता है तुमको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नरेशन। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो नरेशन बोलो या डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, नरेशन में दो गो, डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट। जैसे कहीं कहीं टेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे मिलेगा। तो तीनों वही ना है, पीछे चले गया ना। तो डायरेक्ट स्पीच मिलेगा और कौन मिलेगा, वॉइस में क्या था, वॉइस कहीं कहीं वॉइस नहीं मिलेगा, एक्टिव और पैसिव मिलेगा। मतलब एक्टिव देता था, पैसिव में बदलना था, वही था ना कॉन्सेप्ट, वही तो लिखा ना। यहाँ डायरेक्ट में देंगे और किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में देंगे किस में बदलना है, सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब बदलना ही सीखना है। ये पॉइंट तो समझ में आ गया। डायरेक्ट में दिया रहेगा और किस में बदलना है, 18 से पहले तीनों क्वेश्चन आता था, अभी देखना 3 गो है कि 4 गो है, 1 2 बढ़ा दिया होगा, संख्या बढ़ेगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या होगा, 1 2 गो सब बढ़ जाएगा और सिखाते। ये ऐसे कहा जाता है कि ग्रामर का सबसे हार्ड चैप्टर है। हाँ, ग्रामर का सबसे, लेकिन इसको दुनिया का सबसे इजी चैप्टर बनाया है। मजाक लगे क्या? हाँ, सच में इंग्लिश का क्या सबसे, इसलिए सब लोग लास्ट में ही पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते तुमको, सबसे लास्ट में। लेकिन हम क्या किए, सबसे हार्ड चैप्टर ना, मोदी जी, हार्ड क्वेश्चन पहले बनाना है ना, इसलिए हार्ड चैप्टर सबसे पहले इसको निपटा देंगे। हार्ड निपटा देंगे तो इजी तो अपने निपट जाएगा, ठीक है ना। हार्ड नहीं, इसमें थोड़ा बात सब ज्यादा है। पॉइंट क्या है, बात सब ज्यादा, मतलब बात बात में रूल बदलते, चैप्टर चेंज करेगा और रूल बढ़ते जाएगा उसमें। वॉइस में क्या था, सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगता था ना, इसमें ने चैप्टर बदला, जैसे एक्सरसाइज चेंज किया तो आगे में एक रूल और जुड़ जाएगा, फिर अगला एक्सरसाइज खोला फिर एक रूल जुड़ जाएगा, फिर अगला खोला फिर एक जुड़ जाएगा, अंतिम तक जाएगा और रूल पीछे वाला काम होगा ही, साथ में नया काम घुसते जाएगा, रोज रोज नया काम क्या होगा तुमको घुसेगा। पॉइंट समझ आ गया ना? हाँ, सीखो पहले छपना नाम से। नागिन डांस पॉइंट समझ आ गया। नरेशन का दूसरा नाम हम क्या रख दिए, सरकारी रख दिए, इसमें नागिन डांस होता है, इसलिए नागिन डांस माहिर, कछुआ डांस होगा, बर्दाश्त करो, कराएंगे। अभी जब टेस्ट लेंगे, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कछुआ डांस हम दिखा देंगे सबको। 21 सटका में तो कछुआ डांस नहीं कर देगा, ये करवा दे, देखेगा उसी में दिखा देगा, देखो तो नागिन कछुआ सब डांस कर लेगा वो 1 मिनट में। आ जाओ, चलो आओ बनाते क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, क्या करता आगे। अच्छा देखो, इसके लिए तुमको क्या क्या सीखना पड़ेगा, तुमको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। इसमें नरेशन में जरूरत पड़ता है तुमको, बस ज्ञान होना चाहिए, तब ज्ञान है नहीं। वर्ब के पहले होता क्या हो जाएगा, बाद में होता क्या हो जाएगा, आधे के दिन के लिए बताते थे, उस बात जो पहले बताते रहते थे, ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो, पीछे ईटा जोड़ते रहते हैं ना। चलो, एक बात और तुमको ज्ञान होना चाहिए, पहला तो ये, और दूसरा होना चाहिए पर्सन का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए, एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और दूसरा किसका ज्ञान चाहिए, और क्वेश्चन बन जाएगा तुमको। सब्जेक्ट ज्ञान है नहीं, पहला एग्जांपल देखो क्या क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन खोलो।
सब जगह होगा रे, ग्रामर के चैप्टर में नहीं होगा कहाँ होगा? ऐसे शौक हो रहा है तुम कि जैसे लगता है बाप रे मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया इंग्लिश में। देखो किसको नरेशन नहीं मिलेगा ना, इसको मिलेगा नरेशन, समझ में ना? चलो और देखो पहला क्वेश्चन वही होगा, नहीं खोला एग्जाम्पल देखो ना, पहला एक क्वेश्चन दो ना, खाली एक क्वेश्चन देना तुमको। आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, सेज टू मी है। देखो ये क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल सीखो, ये वो सीख लेंगे ना तो आगे बनने लगेगा। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा एग्जाम में, सेम टू सेम, दोनों टेंस में हो सकता है, समझा ना? मॉडल के साथ हो, टेंस के साथ हो, तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी हो। बनाने का तरीका सीखना में, बुक सब छोड़ दो, अब सीखो, बुक से छोड़ दो। देखो क्या बोले, दो चीज का तुमको जरूरत पड़ेगा, सामने ध्यान दो, बुक रखो। क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सब्जेक्ट और फिर क्या जरूरत पड़ेगा? पर्सन। याद है क्या वो होता है? 3 गो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही ना बोलते? पर्सन 3 गो, बोलने वाला होता है फर्स्ट, सुनने वाला क्या होगा जिसके बारे में बात करेंगे। अभी बताओ क्लास में प्रैक्टिकल सोचो, दूसरा का एग्जाम्पल छोड़ो, बोल कौन रहा है? हम ना, हम बोले ना, तो हम कौन पर्सन हो गया? हम मतलब मैं बोलो या हम बोलो या हम लोग बोले, हम लोग कौन पर्सन? सुन कौन रहा है? तुम लोग, तुम कौन पर्सन? बात किसके बारे में हो रहा है? नेशन कौन पर्सन? समझ में आ गया पर्सन क्यों बना? जो बोल रहा है जैसे मैं मतलब आई, हम लोग मतलब वी, तो आई और वी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अब बात सुनने वाला तुम ना, तो तुम का इंग्लिश, तो यू कौन पर्सन? हिंदी में बता, इंग्लिश में ले आओ। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं? नेशन कौन पर्सन? दुनिया का सब कुछ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा जरा बोलो तो? आई और कौन आएगा? वी। आई का दिया पुता कौन पर्सन होगा तुम ही बताओ? तुम्हारा दिया पुता तुम्हारे घर में ना जाएगा कि पड़ोसी घर में घुस जाएगा? अपने अपने घर में जाएगा ना। तो बताओ आई का दिया पुता किस में रहेगा? इसी घर में ना। पॉइंट समझो नाम से, इसी पे पूरा टिकल है। आई फर्स्ट पर्सन, आई का दिया पुता आता है माई, आई का दिया पुता है मी, आई का दिया पुता है माइन। तीनों किसका दिया पुता है? बताओ। तो चारों एक को यही घर में ना जाएगा, इसमें घुस जाएगा? पॉइंट समझ आया? और बताओ वी का दिया पुता हस और आवर और एगो एस लगा दो लास्ट में, आवर्स। ये तीनों किसका दिया पता है? तो कौन पर्सन में आएगा? फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया? तो बता फर्स्ट पर्सन में क्या आदमी आया टोटल? 8 हो गया ना। 6 2 को छोड़ देगा, बापे को छोड़ दिया, ऐसा है? मैंने मतलब मुखिया को छोड़ दिया। आ जाओ पॉइंट क्लियर ना। फर्स्ट पर्सन है ना फंसेगा। अब फर्स्ट पर्सन फंसेगा तो समझो कि तुम ऐसा नहीं फंसेगा, क्योंकि आज से 3-4 दिन क्या चलने वाला है, तो 4 दिन तुम ऐसे ही बोरिंग होगा। तुम सिंपल सी बात है, तुमको नहीं समझ में आएगा, अपने अपने पर्सन मिलवे नहीं करेगा तो तुम बुआते रहेगा। तुम कहेगा मी कैसे हो गया फर्स्ट पर्सन, नहीं सोचेगा माइंड कैसे हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड में चले, अब सेकंड में क्या आदमी आता है? कौन? यू। यू का दिया पुता कौन होता है? योर। यू तो खुद हो ही गया, योर। एगो एस लगा दो। तो बताओ सेकंड पर्सन कौन कौन? यू, योर और योर। क्लियर है? अब जो भी बच गया दुनिया का सब किस में आ जाएगा? भला कुत्ता कौन पर्सन? बकरी कौन पर्सन? भैंसी कौन पर्सन? इसको याद आ रहा होगा, वो चलाते थे बचपन, हमको याद है। हाँ तो क्या कला है भाई, खराब चीज थोड़े है। एक आदमी हमारे गांव के ही भैंसी पे चढ़ के पढ़ते थे। आज क्या बोलते हैं, वीडियो है, रियल बात बता रहे तुमको हम। आज के दिन में कौन है वो? वीडियो है। भैंसी पे चढ़ के पढ़ते थे, दादी से बताती है घर की, मतलब जो पुराने लोग है उसे बता रहे थे कि भैंसी पर चढ़ के मतलब पढ़ते थे। आज वीडियो है मेरे गांव के। नाम अब कैसे आप बोल रहे? ऐसा ना बता देंगे, नाम बता देंगे। चिंता भी है सब। हाँ, नाम चिंता भी है ना भाई, उतना कम बताते हैं तुमको। कैमरा पे नाम बोल देंगे थोड़ा सा, कहीं मारो कुछ बुरा लग जाएगा तो बताएंगे, छुट्टी हो जाएगा मतलब, तो उसका पूछ लेना। ठीक है चलो आ जाओ, इशारा दे दिए थे। अच्छा बाकी सब कौन पर्सन हो जाएगा तुमको? तो बताओ तो ये मार्कर कौन पर्सन? जो चीज तीनों में नहीं दिखे, सीधे दोनों में नहीं दिखे, सीधे किस में कह देगा? इसमें तो करोड़ों चीज आएगा सर। इस रूम में तुमको जितना भी कुछ दिख रहा है सब किस में आ जाएगा? बताओ शर्ट कौन पर्सन? बाल कौन पर्सन? आंख कौन पर्सन? समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
व्हाइट बोर्ड कौन पर्सन, इंक कौन पर्सन, झाल जो लगा है दीवार सब पे कौन पर्सन। हाँ हाँ यहाँ से दिखता है, सही बात कर रहे हो तुमको, सब किस में आ जाएगा, घड़ी कौन पर्सन, व्हाट्सएप कौन पर्सन। जब ये तुमको नहीं दिख रहा है, सब समझ में आ गया ना, तो बताना पड़ेगा बार बार कि थर्ड पर्सन है, सब आ जाएगा इसमें तुमको। अच्छा कुछ नाम तो लिख दो, 2-4 गो, कौन कौन लिख दे, मतलब इसमें ही है, सी है, इट है, नहीं ना है, पॉइंट समझ आ गया ना। तो थोड़ा आगे खींच के लिखते हैं, इधर तक नहीं, आगे खींचते हैं, आगे खींचे, आगे दिया पुता, दिया पुत ही लिखे तो ही का दिया पुता नहीं लिखेंगे, ही का दिया पुता कौन पर्सन, थर्ड पर हिम, और क्या होता है हिज, 2 होता है इसमें, हिम और हिज। एक बार होगा, दूसरा बोलो, सी ना, सी में बताओ कौन कौन होगा, हर होगा, और क्या होगा, रे बुक रखो, हर्ष होगा, बुक का काम है 23 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। हाँ आ जाओ, इट का इट्स हो जाता है वो, इसको ऐसा ही हो गया, जाने खराब है ना। एक बार दे, ये नहीं बेटा, दे का दिया होता देम, और डियर, एक एस लगा दो डियर में, THEIR डियर, ये सब थर्ड पर्सन, क्लियर हो गया ना। अब बाकी बताओ, अब बताओ तुम जरा हमको कि राम, राम कौन पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, और राम किस में जाएगा इसमें से, मतलब राम का दिया पुता कौन हो जाएगा, जो ही का होता है, पॉइंट समझ में आया। तो जैसे राम का ही होगा तो ही का दिया पुता यूज करना, हिम और ही, तो इसका आंसर महिला के लिए कौन यूज करेंगे, पॉइंट समझ आ गया ना, यही लिख देते हैं, इसके लिए राम कर लेंगे, पॉइंट के लिए ना। एक से ज्यादा के लिए किसका यूज करेंगे, वो जब बॉयज है, बस हो गया, इसी पे तुमको पूरा नरेशन बन जाएगा, मतलब 90% नरेशन खत्म हो गया। ये समझ गए तो कितना परसेंट खत्म, 90% वो क्या हो गया, अब कितना परसेंट बाकी है, कहाँ पढ़ता है मैथ रे, कि मैथ पढ़वो नहीं करता है, इसका मैथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, 90% खत्म हो गया, तो कह रहा है कि अब 1% बाकी है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब पर्सन बात समझ आ गया ना। लेकिन पहले हमको खोजना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, याद है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो अभी पर्सन में जितना कुछ लिखे ना सब प्रोनाउन है, सिर्फ राम, राम, सीता और बॉयज को छोड़ दो तो ये क्या है तुमको, नाउन, ये क्या है तुमको, व्यक्ति वस्तु सब नाउन रहता है, ये क्या है तुमको, बाकी तीनों को छोड़ के जो दिख रहा है सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन को पूछेगा तो नहीं बता देगा, अब आया नाउन के बदले जिसका यूज करते हैं क्या होता है, तो बताओ नाउन के बदले जिसका यूज करेंगे क्या होगा, वही डिफिनीशन है, रटना नहीं है, बचपन रटते थे, हम भी रटते थे, तुम लोग भी रटा होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, रटता था, नाउन के बदले जिसका यूज करेंगे क्या हो जाएगा डिफिनीशन। आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, कोई भी एग्जाम पलट के देख लो जहां तुमको पूछा कि नाउन किसे कहते हैं, पूछा है, फिर भी रटते रहते हैं, नहीं रटते रहते, नाउन नेमिंग वर्ड फालतू है, नाउन का काम पड़ता है बस, तो बस देख लो ना कौन कौन नाउन है, बात खत्म, इधर ना लिखना है, डिफिनीशन ना लिखना, नाउन पॉइंट आंसर आ गया ना। ये बताओ ये सब क्या है, प्रोनाउन भी है पर्सन भी है, यही ना हो गया, पर्सन में बांट दिया है, प्रोनाउन होता है तुमको पर्सन, तो पढ़ना पर्सन बैक चला गया तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो अब देखो सर, तो इसका क्या रोल है यहाँ पे, 90% तो बोल दिए, 10% पढ़ाना। अब क्या रोल देखो, तुमको नरेशन का मतलब होता है 2 सेंटेंस होगा, आज समझना, ये खाली इंट्रो ही है। क्या वो सेंटेंस होगा, एक होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक होगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जैसे देखो हम लोग 2 हम लोग रूम के अंदर है, मतलब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, छुट्टी दे देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के, कुछ लोग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, वो आ रहा होगा ऑटो लेकर के, बस लेकर के, ट्रेन लेकर के, वो लोग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है के अंदर है, हम लोग, तो देख लो ये को सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर है, ये है इन्वर्टेड कॉमा, देखो इन्वर्ट, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समझो, ई वाला अगर नीचे पड़ गया तो कॉमा, यही नाम में ये नीचे दे दिया तो क्या हो गया, यही ऊपर चल गया तो एपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है, ये एपोस्ट्रोफी नहीं हो जाता है, तब ना एपोस्ट्रोफी एस, अभी 2 कहाँ है अभी, किसका बात देखो ना, ये कॉमा ऊपर चला गया तो क्या हो गया एपोस्ट्रोफी, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा, जैसे आप पलट दिए लो,
ऐसे दिया, अभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया, तो शॉर्टकट में हम लोग ऐसे डाल देंगे दो, उतना डिजाइन बनाएंगे। पॉइंट समझ आ गया ना, एग्जाम में तो बनल रहेगा तुमको। तो ये इन्वर्ट, अच्छा तो सर इन्वर्टेड कॉमा भी दो हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो बताओ डबल है कि सिंगल है? पॉइंट समझ में आ गया। एक चैप्टर है पंक्चुएशन, एक बार पढ़ लेना, खुद से पढ़ने लगा, क्या लास्ट में पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, टाइम बचेगा आराम से। पंक्चुएशन ग्रामर होगा लास्ट चैप्टर। पॉइंट समझा, इन्वर्टेड कॉमा, तो देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ है, नरेशन में देखना ये लॉजिक है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुमको क्या एगो सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर खोजना है पर्सन, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर खोजना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसलिए पहले क्या लिखे है, बाद में क्या लिखे है, ऐसा भी तो कर सकते थे, पहले क्या लिख देते हैं पर्सन, बाद में लिखते नहीं, यहाँ सीरियल से बता रहे हैं कि मन में ख्याल आ जाएगा कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजना है, फिर क्या खोजना है, पर्सन। तो देखो और खोजते आओ, पहले खोजना सीखो। देखो ये क्या हो गया तुमको, बस क्लियर नहीं आता है, ये क्या है तुमको, ऑब्जेक्ट पता है कि वर्ब के बाद होगा, ये क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है वर्ब। अभी इस काम को जोड़, अभी दो चीज सब्जेक्ट और, तो ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बाहर खोज लिए, अब अंदर जाएंगे तो क्या खोजेंगे, पर्सन खोजो। तो बताओ ये कौन पर्सन, देखता है फर्स्ट पर्सन, एक लिख दिया, एसटी लिख देते हैं, और इसमें ये है ना पर्सन, कौन पर्सन, यही काम तो करना है। ये काम कर लिया तो 95% खत्म, अब क्या 2.5% 0.5 बचा ना, कितना परसेंट खत्म हो गया, नरेशन 95%, अब 5% सिखाना, कुछ सीखे वो नहीं किए लेकिन फिर भी कितना परसेंट खत्म हो गया, अब 5% सिखाना है। ठीक है चलो आ जाओ। दो चीज खोज लेगा तुम लोग ना, क्या क्या खोजना है, पहले क्या खोजना है, फिर क्या खोजना है, पर्सन यही देख लेना, नहीं आता है तो चार्ट रखना, चार्ट देख लेना, आए जाके देख लेना, ओ फर्स्ट में आ गया, हो गया। शुरू में देख के करना, जब याद हो जाएगा तब बिना देखे, शुरू में ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में नहीं लिखेंगे, देखे के समझ जाएंगे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है। पॉइंट क्लियर ना। चलो अब बनाना सीखा है, ऐसा बनाना सीखा है, तैयार है ना, क्या है, झूठ नहीं बोला, हाँ झूठ नहीं बोल, झूठ बोल देगा, हम लोग तो झूठ बोल, सर जी जितनी कहते ना क्या, हाँ सर अब ये जस्ट रहेगा है, कितना नाक गया रहता हम भी जानते हैं, ना गया रहता है। देखो क्या होता है, बहुत आसान है नरेशन, देखो बहुत, आधा काम तो छपा छपल है, और छपा छपल माहिर है कि नहीं तुम लोग, नहीं माहिर है, अच्छा देखो ही को ही छाप दो, लो छाप दी, खत्म। देखो आराम से, ही को क्या छाप दी, नहीं छाप लेगा, अब सेज है ना, कहें इसको बदल दीजिए, रूप बदल जाएगा, रूप बदलेगा, काम वही रहेगा। तब से का मतलब कहना, मतलब बोलना, बताना, कहना। एक बार बताना, बोलना, कहना का इंग्लिश खोजो, स्पोकन में पढ़ाए थे, स्पीक, हाँ स्पीक भी होता है लेकिन स्पीक नहीं, उसका मतलब बोलना हो जाता है, लैंग्वेज बोलने के समय में, टेल याद है ना। तो देखो क्या करना है, जहां पे तुमको सेज रहे, क्या रहे, वहां पे तुम कर देना टेल्स, नहीं कर लेगा। अच्छा मान लो यहाँ पे से रहता, V1 भी हो सकता ना, अगर कहीं V5 है इसके कारण है, अगर यहाँ आई होता तो यहाँ क्या हो जाता, V1 हो जाता, हाँ तो से भी तो हो सकता है, तो से हो जाएगा तो अलग से बताना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये चार्ट याद हो गया। लेकिन ये काम कब करना है, नहीं जब ऑब्जेक्ट रहे तब, आगे ऑब्जेक्ट रहे तब ये काम करना है। अपना सही से लिखना, पहले सीखो आराम से, इसे पॉइंट लिख देना कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट रहे तब सेज को टेल्स में बदल देंगे, से को टेल में बदल देंगे, यही पॉइंट हो गया। पॉइंट बुझा, तो बता ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो बदले कि नहीं बदले, ये पॉइंट नहीं याद रहेगा। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, जो हो गया, बहुत बहुत आसान है, बस यही है कि इसमें समझना पड़ता है। अब बच्चा तो रटने वाला होता है, इसमें क्या करना थोड़ा सा, हाँ रटना है, समझा ना। अब बताओ सेज के बाद क्या है कि से अपने बाद टू लेता है, कुछ वर्ब ऐसा होता है जो प्रीपोजिशन लेता है और कुछ ऐसा होता है जो प्रीपोजिशन, तो से के बाद प्रीपोजिशन आता है, लेकिन टेल के वजह से टेल मी, टेल टू मी नहीं होता है, ऐसा ना। पॉइंट समझा कि कुछ वर्ब ऐसा होता है जो अपने बाद प्रीपोजिशन, और कुछ ऐसा होता है जो अपने बाद प्रीपोजिशन, तो ये से लेता है लेकिन टेल्स मतलब टेल नहीं लेगा, टेल का कोनो रूप, और एक रूप नहीं लिया तो कोनो रूप नहीं लेगा। तो बताओ सीधे मी हो जाएगा ना, आपका मीन डाले फिर भी कहां नहीं चल रहा है। आ जाओ, अब आ जाओ क्या काम करना, देखो ये जो इकोन को, ये को यहाँ कॉमा मिलेगा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, दोनों मिलेगा ना, ये तीनों को हटा देना, दोनों को हटा देना, हाँ क्या लगा देना है, नहीं कर लेंगे। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट क्या होगा सोचो,
लिखो, रफ करो, मतलब पहले बोलो, दूसरा क्या होगा, यहां तो कर लेगा ना, यहां तक, यहां इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या किया है, तो नहीं कर लेगा, ये दूसरा नोट हो गया, इन्वर्टेड हाँ कॉमा के बदले में क्या करेंगे, हो गया, वो तो क्या, आधा से ऊपर बन गया क्वेश्चन, नहीं बन गया। अब क्या है, पर्सन है ना, पर्सन को देखना है ना। अब नागिन डांस, अब कौन डांस, अब बताओ नागिन डांस, पहले देखो, पहले जाओ तुम ब्याह में बराती गया, लड़का वाला नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, लड़की वाला नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बराती सराती सब करता है ना बस। लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति होता है थर्ड पर्सन, वो नागिन डांस करने नहीं जाता, सिर्फ चापने जाता है, नागिन डांस करेगा, कुछ आता है, देखो लड़का वाला कुछ करेगा, लड़की वाला कुछ करेगा, वही ना होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है सिर्फ चापेगा, वो कह रही हो खाना चालू करवाइए ना, बराती से भूखल है, इन्हें कहा कि आप चापने का मन हमको भी हो रहा है, देखो इतने कहता है कि बरात से भूखल है, खाना चालू करवाए ना, देखिए बरात से भाई साले कितने भूखे रहते, पॉइंट समझा के ना, मतलब चापने का मन हमको हो रहा है। देखो तो पॉइंट समझ में आया, देखो आराम से देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, तो देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तुमको लड़का वाला, फर्स्ट पर्सन क्या तुमको बताओ, नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन किसको देख के करेगा, सब्जेक्ट को देख के, लड़का को देखना है ना, लड़का को पागे पहनेगा, देखता है इसको, कोई है जो लड़का देख नागिन डांस करता है, ये कहाँ देख लिया पता नहीं हमको, लड़का को देख के करता है, हाँ है वह में देखता है, कोई नागिन डांस कर रहा तो वही नागिन डांस करता है, तो सब्जेक्ट को देख करके कोई नागिन डांस, सब्जेक्ट को नागिन डांस कर रहा होगा। बताओ सेकंड पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं कर, लड़की वाला, बताओ लड़की वाला भी नागिन डांस करती है ना, जो करता है तो किसको देख करके, सब सब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट को देख करके, अब बुझा। थर्ड पर्सन आगे डांस करेगा नहीं, चापेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, तो चापेगा, लो इसको नागिन डांस का मतलब कौन डांस किया कौन डांस नहीं किया कोई मतलब नहीं है, खाली देखेगा कि लड़का मिठाई चल रहे कि नहीं चल रहे, लड़का चल रहे कि चल के, हाँ ये दो ही चले हो ना, और कुछ हो देखे ना अंदर, हाँ पनीर की बोतल है सब्जी लाओ कहीं कल छिंदी हुआ, ये ना होता है, आम ताम है, आम का सीजन है तो आम होगा ना, रात में अलग हम चाप दिए मिठाई, ठीक है पॉइंट बुझा, यहाँ देख लिया ना। बताओ अब देखो पॉइंट याद रखो, फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब लड़का वाला नहीं, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब, तीन का मतलब, बताओ फर्स्ट पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, किसको देख के करेगा, सेकंड पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, किसको देख के करेगा, थर्ड पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, सिर्फ चापेगा, करेगा, एन लिख देते हैं, एन 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 मतलब नहीं करेगा। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो देखो इसका ट्रिक बुक में लिखल होगा, बुक में SON लिखल होगा, हाँ वही ठीक है, एक तरफ 1 2 3 लिखल होगा, एक तरफ SON लिखल होगा। अबूजा काय सुनो ना लिखल है, अबूजा काय लिखल होता है, नागिन डांस करने के लिए, अगर किसी ने कह रहा है फर्स्ट पर्सन नागिन डांस करेगा, किसको देख करके, सेकंड करेगा किसको देख करके, थर्ड करेगा सिर्फ क्या करेगा, मतलब छपा छपा चापेगा, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। आ जाओ बस, जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया समझो नया सन खत्म। कितना परसेंट, 98%, 95 से 98 नहीं हुआ, अभी भी 2%, ठीक है आ जाओ। तो देखो ये फर्स्ट पर्सन है ना, देखो देखो आराम से, ये कौन पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा, किसको देख करके, सब्जेक्ट कहाँ है, ये है ना, सब्जेक्ट क्या है, तो यहां बस ही लिख दो, हो गया, वही नागिन डांस हो गया। हाँ आए, किसको जिसको देख के नागिन डांस करेगा तो वही ना बन जाएगा, वो तो आई ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कहाँ बन गया नागिन डांस के चक्कर में, क्लियर ना। चलो किताब छोड़ो ना, दिखाते सब हम, ठीक है ना। आ जाओ, अब आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ भी एम लगेगा, हाँ तो ये बात तो बताना, ये लगाना होम साइंस से, ये कैसे हुआ, ये होम साइंस नहीं हुआ, होम साइंस कौन, कॉमन कॉमर्स, कॉमन आर्ट्स से कॉमन साइंस नहीं हो जाएगा भाई, ही के साथ लगता है, ये तो बताने चीज है। चलो अब ये कौन पर्सन,
नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा? किसको देख करके? ले जाओ ऑब्जेक्ट के पास। अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यो रहेगा कि क्या हो जाएगा? मी। अब फ्रेंड तो ऐसे ही छप जाएगा। फ्रेंड समझो थर्ड पर्सन। फ्रेंड कौन पर्सन? इसको कुछ छूटा करना है? सिर्फ तुमको नजर किस पे रखना है? फर्स्ट और सेकंड, बाकी तो छपा छपा हुआ। चलो अब बताओ, अब थोड़ा सा और कॉमन साइंस लगाओ या होम साइंस लगाओ। मी फ्रेंड होता है, कभी सुना है? तुम कभी बोलता आई फादर कि माई फादर? आई फ्रेंड की माई फ्रेंड? कभी भी होता है? मी देखो इसमें क्या क्या नहीं होगा, यहाँ देखो, देखो आई फ्रेंड होगा, मी फ्रेंड होगा, माइन फ्रेंड होगा। इसी ये ऐसा है जो अपने बाद नाउन लेता है, बाकी कोई नहीं लेता है। तो मी फ्रेंड होगा कि माई फ्रेंड? तो ये कॉमन सेंस से ठीक करना। हो गया खत्म। 99.9% बता देते हैं, सीख लो। 99 पॉइंट, इसका मतलब हो गया वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इसका मतलब वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे अभी हम तुमको कुछ बात बोले, हम क्या बोले कि सोमवार को मेरा कोचिंग बंद है या दुर्गा पूजा का छुट्टी, हम क्या बोले? लेकिन जो लड़का नहीं आया है क्लास आज पढ़ने के लिए, तुम उसको क्या बोलेगा? तो सोमवार दुर्गा पूजा का कोचिंग बंद है, तुम टीचर है, तुम क्या बोलेगा? सर का बात अपने सब ने बोलेगा, सर बोले हैं कि दुर्गा पूजा का क्या है? तो तुम डायरेक्ट किसका? हम, मेरा बात था ना, मेरा बात को कौन बोला? इंडायरेक्ट ने बोल दिया कि सर बोले हैं कि दुर्गा पूजा का क्या है? कोचिंग बंद रहेगा, यही ना हो गया। अभी हम तुमको डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, पॉइंट से डायरेक्ट इंडायरेक्ट अंतर धीरे धीरे बुझ जाएगा, धीरे धीरे। पहले बनाना सीखो ना। एग्जाम में हिंदी वगैरह नहीं पूछता है, तो जो नहीं पूछता उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। पॉइंट ना, ठीक है, कोई दिक्कत, नॉलेज ले सकता है, हम ही नहीं करेंगे मतलब, लेकिन मेन पहले फोकस करो एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम में नंबर कैसे ज्यादा आएगा। तो एग्जाम में जो चीज पूछता है उस पर फोकस करो ना। तो बच्चा का हमेशा आदत है कि जो चीज एग्जाम में आएगा वो चीज नहीं पढ़ेगा, जिससे नेशन बनेगा उस पर फोकस। वॉइस पढ़ाओ तो नेशन में ध्यान देगा, जो रूल बताएगा वो रूल नहीं बनाएगा, उसका अगला वाला ध्यान रहेगा। जब अगला बताओ तो पिछला पे ध्यान रहेगा। इसके चक्कर में कितना बच्चा सीख नहीं पाता है। तो इसलिए कोशिश करना, जो चैप्टर चल रहा है ना पहले उस पर फोकस करना, वो सीख लेंगे तो आगे तो फिर चलेगा ही। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी है। अब सीधे कहेगा सर 3 कान नहीं पढ़ा है, तो पहले 2 कान तो पढ़ाने दो। 3 कान पढ़ाएंगे तो सर 2 कान नहीं आता है। समझ आ गया लॉजिक? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। कैसे बना समझ आ गया ना? सारा कॉन्सेप्ट किसका है? नागिन डांस का है कि नहीं? इसी पे टिकल है। तो बताओ फर्स्ट पर्सन कौन है? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन कौन है? किसको देख नागिन डांस कर? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब हाँ, मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब लड़का वाला, सेकंड पर्सन लड़की वाला, थर्ड पर्सन वही बराती चापने वाला कुछ जो आता है। ठीक है, चापे सब, लेकिन सब नागिन डांस कर लेता है ना। रे नागिन डांस में मिक्स रहता है, लड़कों वाला कुछ करता है, लड़की वाला कुछ करता है, लेकिन कुछ उसी में से, दोनों में से कुछ होता है जो सिर्फ चापने से मतलब रहता है। पॉइंट क्लियर ना? अब सर छाप लेगा आराम से, अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। छापो। बोले एक क्वेश्चन और बनवा देते हैं, रुको एक क्वेश्चन बना लो ना, एक क्वेश्चन देखो। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था एग्जाम्पल में? इसको बनाओ। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। बनाओ तो बन जाएगा। क्या बनेगा? बनाओ पहले, बनाओ तो छापना। पहले इसको बनाओ तब छापना। इसे बनाओ, हम ही को बताओ, हमको बताओ। लो पहले क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? टेल्स। मी करेंगे, डैड करेंगे, यू कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसको देख करके? ऑब्जेक्ट को देख करके ला। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी। तो बताओ कभी भी सेंटेंस मी से स्टार्ट होता है कि आई से? यहाँ क्या हो जाएगा? यू के साथ आर, आई के साथ एम। अब ये माई कौन पर्सन? किसको देख करके? सब्जेक्ट को। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही का क्या है? ही फ्रेंड होता है कि हिच फ्रेंड होता है? सोचो, खोजो इसमें से। ही फ्रेंड के, हिम फ्रेंड के, हिच फ्रेंड। हो गया। बहुत आसान है नरेशन, बहुत आसान। अच्छा जरा सोचो, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन रहता और रहता यहाँ पे हिच फ्रेंड, क्या रहता यहाँ पे? तो क्या बनता?
छप जाता, तब चेंज करते, थर्ड पर्सन को छूचा, जैसा रहता वैसा ही छाप देते। छाप लो तुम अपना।